नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम गांधार नरेश के पुत्र शकुनी के जीवन के बारे में बात करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि कौरवों के अंत का कारण क्यों बने। साथ ही यह भी जानेंगे कि उनके जीवन में उन्हें किन किन दुखों का सामना करना पड़ा। साथ ही यह भी जानेंगे कि उन्होंने अपनी बहन का विवाह एक अंधे राजकुमार से क्यों करवाया। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। महाभारत में शकुनी का किरदार कितना अहम रहा है। कहते हैं कि बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। महाभारत में कृष्ण, शकुनी, भीष्म, विदुर, द्रोण आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया था। महाभारत की गाथा में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता था। कौरवों के मामा श्री शकुनी मामा को कौरवों का शुभ चिंतक माना जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की इच्छा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते थे। यह बात जहां गांधारी को खटकती थी, वहीं यह धृतराष्ट्र को भी खटकती थी। हम आपको अगले पन्नों में बताएंगे कि आखिर शकुनी दुर्योधन सहित अन्य कौरवों का दुश्मन क्यों था और वह कौरवों और राजा धृतराष्ट्र से अपना बदला क्यों लेना चाहता था। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर शकुनी का अंत कैसे हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आइए सबसे पहले उनके बचपन की कहानी जान लेते हैं। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा साबुल के राजमहल में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का था। अतः राजा सुबाल को वह अत्यंत प्रिय था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यह गांधार राज्य कहाँ पर है। तो कई छोटे छोटे राज्य मिलकर आयाना क्षेत्र बनाया करते थे। इसी क्षेत्र में गांधार राज्य आता था। आज के समय की बात की जाए तो उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गंधार कहा जाता था, जो कि कंबोज के पास था। गंधार राज्य में ही हिंदू कुश पर्वतमाला थी। कंधार या कंधार, जिसे कि अपभ्रंश कर गंधार कहा जाता था। कौरवों को छल कपट की राह दिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। अब जान लेते हैं कि आखिर वह कौरवों से बदला क्यों लेना चाहता था। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर गांधारी के माता पिता का क्या हुआ। तो आइए आगे जानते हैं। उस समय गांधार देश की राजकुमारी यानी कि गांधारी अपने रूप लावण्य की कारण पूरे आर्यवर्त में चर्चा में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण कर ले लिया जाए, लेकिन अंबा और अंबालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अंततः पितामह भीष्म गांधार की राज्यसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा, मैं तुम्हारे इस छोटे से राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अतः राजा सुबाल को अब भीष्म के सामने झुकना पड़ा और अत्यंत दुख के साथ अपनी सुंदर पुत्री का विवाह एक अंधे राजकुमार के साथ करना पड़ा। गांधारी ने भी दुख पूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने की बाद में प्रतिज्ञा कर ली। गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो कि आगे चलकर कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हालांकि वे कौरव नहीं थे। गांधारी के विवाह के पूर्व भी एक छोटी सी मान्यता है कि गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करवा दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई और यह भी कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी कई कारण थे। इस मान्यता के अनुसार गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने समझा कि गांधारी का विवाह पहले से ही हो चुका है और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर अत्यंत दुख उत्पन्न हो गया और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता यानी कि राजा सुबाल को माना और धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को
भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन अपने सबसे छोटे पुत्र यानी कि शकुनी को देगा, ताकि उसके परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति तो जीवित बच सके। यही सोचकर सुबाल अपने परिवार का सभी भोजन शकुनी को दे देता था। भूख के कारण एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले ही सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का अंत होते देखा था और उस अंत के बाद केवल शकुनी ही जिंदा बच पाया था। जब कौरवों में वरिष्ठ यानी कि युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि उसके ननिहाल पक्ष में केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश में वापस लौट जाने या हस्तिनापुर में ही रहकर अपने राज्य को देखने को कहा। तब शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरव का अभिभावक बन गया। अपने पूर्ण विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र को बैठा दिया। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोहपाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की भी नींव शकुनी ने ही रखी थी। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे थे वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा हुआ था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया था। शकुनी हर समय बस मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाए। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ, तब शकुनी ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडव को वर्णावत में भेजकर जिंदा जलाने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में बैर का भाव जगाया था और उसे सत्ता का लोलुप बना दिया था। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र बंजर के रूप में सौंप दिया गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसयूह यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असली भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह पानी में गिर गया। यह देख पांडवों की पत्नी यानी कि द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठे और दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दे दी और इसी हवा का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में उन्हें हराकर अपना बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से तो लंगड़ा था, पर चौसर अथवा द्रुत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत अथवा उसका पासों का स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता था वे अंक पासे पर आ जाते थे। एक तरह से अपने पासों को सिद्ध करने के लिए उसकी अंगुलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। और जब द्रुत क्रीड़ा की शुरुआत हुई तो पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व सारे साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए तो शायद
उनको अपना सारा राज्य वापस मिल सकता है। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वह यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया था। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही नफरत पांडवों से करता था, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख ही मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए, भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत के युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया था। तो आज हमने आपको शकुनी के जीवन की पूरी कहानी बताई, साथ ही यह भी बताया कि आखिर शकुनी के साथ उसके जीवन में क्या बुरा हुआ था जिस कारण वह राजा धृतराष्ट्र से बदला लेना चाहता था। यूं कहा जाए तो वह संपूर्ण कुरु परिवार से बदला लेना चाहता था। तो हमें आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें पता है आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर कोई नहीं, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।